बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं शहराज रांझा साहब और ये जो जो वकला का विंग है पीटीआई का, उसमें बड़े मुतहर्रिक रहे हैं माजी में भी और अभी भी। जो इमरान खान की जो लीगल टीम है उसमें बड़े बहुत एक्टिव हैं। इमरान खान की जो हमशीरा हैं उनकी जानिब से ख़ास तौर पर जितने भी केसेस हैं वो रांझा साहब जो है वो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ अदालतों में देख रहे हैं। ख़ास तौर पर इमरान खान की जो बेटों से मुलाकात वाला जो मामला है उस पे जितनी भी दरखास्तें आई हैं वो इनकी जानिब से, और कल वो जो ऑर्डर था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत का, वो कल अडियाला जेल में डिलीवर भी करवाया है। आज की जो हम हमारी जो वीडियो है इसमें हम बात थोड़ी सी मुख्तलिफ करेंगे कि रांझा साहब क्योंकि इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकातियों में शामिल रहते हैं और कल भी इनकी मुलाकात हुई है, तो वहाँ पे मुलाकात करते हुए कैसे ये मतलब जेल में जाते हैं और मुलाकात के दौरान कौन कौन वहाँ पे मौजूद होता है, क्या कोई सिक्रेसी होती है, अलग थलग मुलाकात होती है, या कोई लोग होते हैं, या सिचुएशन क्या होती है वहाँ अडियाला जेल में। ख़ास तौर पर मैं ये समझना चाहता हूँ, और खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है उसके हवाले से बताएंगे कि क्या है, क्योंकि जो सूरत हाल बज़ाहिर लग रही है, नज़र आ रही है, बहुत जल्द हमें मतलब इमरान खान जो है वो जेल से बाहर नज़र नहीं आते। तो रांझा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपका बड़ा जो टाइम जो आपने दिया हमें। तो कल आपकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, उस पर हम बात करेंगे कि उस मुलाकात में बात क्या हुई। आप हमें ये बताएं कि मुलाकात के लिए जब आप जाते हैं तो किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है, और वहाँ पे जो जब मुलाकात होती है वो कमरा कैसा है, और उस मुलाकात के दौरान जो माहौल माहौल मीन के, जाहिर सी बात है आपकी अलग थलग मुलाकात हो तो आप ऐसी बातें भी कर सकते हैं जो आपकी म्यूचुअली हों, तो अगर ना हो तो वो नहीं कर सकते, तो क्या सिचुएशन होती है, थोड़ा सा मंजर कशी कीजिएगा। साकिब भाई, ये जो इमरान खान साहब से मुलाकात का जो मंजर होता है और जो तरीकाकार होता है ना, वो बड़े ही हैरान कुन और परेशान कुन होता है। ठीक है। सबसे पहले जब हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर भी होता है तो हम अडियाला जेल के गेट पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पे हमें इंतज़ार करना पड़ता है। वो कहते हैं जी आपके नाम हमने नोट करके अंदर दे रहे हैं सुपरिटेंडेंट साहब को। ठीक है। और सुपरिटेंडेंट साहब जब अलाउ करेंगे तो फिर आपको अंदर भेजा जाएगा। ठीक। तो उसमें इंतज़ार में कभी हमें आधा घंटा भी लग जाता है, कभी जल्दी भेज देते हैं, कभी ज़्यादा इंतज़ार करना। जो प्रोसीजर है ये जेल का। हाँ, लेकिन जो उसमें बड़ी अफसोस की बात है ना, जब ये लायर्स भी मिल रहे होते हैं तो जेल का अमला बहुत परेशान होता है। मुझे ये नहीं समझ आती कि उनको क्या परेशानी है कि एक लीगल टीम आई है, वो अब इमरान खान साहब से मिलने जा रहे हैं, केसेस को उन्होंने कंसल्ट करना है। तो वो पहले तो ये है कि हमें इंतज़ार भी करना हो तो वो कहते हैं जी आप जेल के मेन गेट से आगे दूसरी साइड पे चले जाएं, हम आपको बुलाते हैं, आप वहाँ पे खड़े हो जाएं। ठीक है जी। उसके बाद जब नाम आता है तो फिर ये है कि हमें अपनी गाड़ी पे अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। वो फिर कहते हैं जी आपके नाम एंट्री हो गया, गेट पे हमें रोका, फिर वो अपनी कोई गाड़ी मंगाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो जो छोटा ट्रक टाइप होता है, कभी उसमें बिठा देते हैं। कभी कल जो हम गए हैं, कल एक कैरी डब्बा था। अच्छा, तो कल कैरी डब्बे में जेल के गेट से अंदर ले गए। जेल के गेट से अंदर जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट का रूम है वहाँ पे कैरी डब्बा जाकर रुकता है। ठीक है। और उससे हम पे निकलते हैं। और उसके बाद जो है ना, एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि गेट के ऊपर से हमारी तलाशी शुरू हो जाती है। कैरी डब्बा तलाशी तो वैसे मेरा ये ख्याल है, मैं भी एक दो दफा जेल गया हूँ, तो तलाशी तो हर बंदे की ली जाती है। ठीक है कि कोई ऐसी चीज उसके पास ना हो कि जो अंदर जाके जिससे मिल रहा है उसको नुकसान ना पहुंचाए। जी बिल्कुल। ठीक है, इसमें हमें एतराज नहीं है। देखिए कि मोबाइल फोन वो गेट पे कहते हैं जी कि नहीं जा सकते, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो तलाशी से मुराद है कि जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में हम जाते हैं, जैसे हम कल गए, तो हमारे से बाल पेन, पेंसिल, पॉइंटर वो भी ले लेते हैं। ठीक और अगर कोई कागज है तो वो कागज का एक टुकड़ा, चाहे उस पर कोई लिखा हुआ है या सिंपल है, वो भी जमा कर लेते हैं। कहते हैं जी कि आपको कागज और पेन कलम वगैरह लेके अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ठीक है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि अगर लीगल टीम ने जाना है तो उन्होंने कंसल्टेशन में उन्होंने नोट्स लेने हैं। ठीक है। उन्होंने अच्छा ऐसे हुआ जी कि जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में इन्होंने मेरे से पॉइंटर भी ले लिया और एक कागज था जिसपे मैंने अपना कोई और नोट्स थे
वो भी ले लिए, गाड़ी की चाबी ले ली और कहा कि जी। उसके बाद एक अगला मरला है जी कि एक जो ड्यूटी टाइप है उसका गेट है, वहां से इंटर हुए तो पूरी उन्होंने तलाशी ली। ठीक है। तलाशी लेने के बाद फिर जो है ना एक दो छोटी गलियों से घूमते हुए, और उसमें बड़ा ये है कि जेल का अमला बड़ा कॉन्शियस होता है कि खुदा ना मसला रंजा साहब, मसला ये है कि खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं और वो एक मतलब बड़ी पार्टी के लीडर हैं, तो हो सकता है उनकी सिक्योरिटी, डेफिनेटली उनकी सिक्योरिटी जो है उनको भी मद्देनजर है होगी, तो ये भी एक हो सकता है कि जिस वजह से कॉन्शियस ज्यादा है वो। साका भाई जी बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनको कोई ऊपर से प्रेशर है। अच्छा। कि वो ऊपर से कोई उनको प्रेशर है कि आपने हर एक्टिविटी को नोट करना है। ठीक। मसलन ठीक है, सिक्योरिटी तो हम भी चाहते हैं, खान साहब अपनी जान से हमें अजीज है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारी जिंदगियां भी खान साहब को लग जाएं, लेकिन वो जो रवैया होता है ना, वो रवैया बड़ा मतलब इम्तियाजी रवैया है। अच्छा। जब वो एक दो गलियों से गुजर के फिर जब खान साहब के एक जो कमरा बनाया हुआ है उसके दो दरवाजे हैं। ठीक है। एक छोटा रूम है जी, बहुत बड़ा रूम नहीं है, ठीक है। छोटे साइज का एक कमरा है। ठीक। उसके एंट्रेंस दो दरवाजे हैं। ठीक है। मसलन जैसे मैं अभी मशरक की साइड पे मेरा मुंह है, तो इसकी एंट्रेंस समझे कि मेरे राइट साइड ये जुनूब की पोजीशन है। ठीक है। एक उसके मशरक स्टार्ट में दरवाजा है और एक उसके एंड पे दरवाजा है। ठीक है। और जो इमरान खान साहब को लाते हैं वो जो उसका मशरक साइड दरवाजा है, वहां मशरक में जो जेल के अंदर से दरवाजा आता है जी, एंट्री है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उस दरवाजे को इमरान खान साहब को उससे ला के तो सामने एक चेयर रखी होती है। अच्छा, कल का मंजर ही बता दें कि कल मतलब आप पहले पहुंच गए थे कमरे में, उस कमरे में? जी नहीं, असल में ऐसे हुआ है कि पहले उन्होंने 4 बंदों को अलाउ किया अंदर जाने में, जिसमें शुएब शहीन साहब थे, बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, इंतजार पंजू था, और जिसमें मेरा भी आर्डर था, बल्कि एक दो और दोस्तों के आर्डर थे। ठीक है। तो ये जब जाके बैठ गए, खान साहब भी मौजूद थे, तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि शिराज रांझा जो हैं उनको भी अंदर आने दिया। मैं जब कमरे में पहुंचा हूं तो खान साहब बैठे हुए थे चेयर पे। अच्छा। और सामने बहुत बड़ा एक टेबल है। अच्छा, काफी बड़ा टेबल है? जी काफी बड़ा टेबल है। उस टेबल का मेरा ख्याल है इन्होंने ये इसलिए रखा होगा कि कोई खान साहब से कोई मसलन ज्यादा करीब ना आ सके बंदा। और जब मैं गया तो खान साहब को सलाम किया मैंने, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी आए। अच्छा, और उसके बाद हमारी जो है वो उनकी जो बातें हैं लीगल। अच्छा, आप 5 वकला, इमरान खान, उसके अलावा कौन कौन था उस कमरे में? जी उसमें इमरान खान साहब बैठे हुए थे जी चेयर पे, उसके पीछे थोड़े से फासले के पीछे बिल्कुल एक करीब चेयर है जिसपे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की वर्दी में एक बंदा बैठा हुआ था। अच्छा, मतलब उन्होंने बताया कि ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है? जी वो जी बिल्कुल बताया नहीं, वो सामने नजर आ रहा था। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। और बड़ी हैरान कुन बात है कि देखें, जैसे मैंने साकिब भाई आपको कहा ना कि ये बड़ा एक इम्तियाजी वहां पे सलूक है और एक नया तरीकाकार है जो कि एक आम रूटीन में वकील अपने क्लाइंट को जाके मिलता है तो ये तरीकाकार नहीं होता कि वो जो बातें हो रही हैं उसको नोट किया जाए। मैंने स्पेशली नोट किया, जो बड़ी अफसोसनाक बात है, जो वो बातें नोट कर रहे थे जी, उनके पास पॉइंटर था, एक सादा पेज थी, खान साहब जो बातें कर रहे हैं लीगल। अच्छा, आप वकीलों के पास कोई पॉइंटर और सादा पेज कुछ भी नहीं है हमारे से, तो पास था। उनके पास था जो असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट था। और बात यह है कि नोट तो हमने चीजें करनी है, हम कंसल्ट कर रहे हैं, कंसल्टेशन ले रहे हैं, और वो बंदा बैठ के नोटिंग कर रहा है और पीछे ऐसे मैं चूंकि मैं नहीं देख सकता था क्या है, वो खान साहब बात कर रहे हैं, वो अपनी नोटिंग कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें साकिब भाई मुझे और जो हमें सबसे बड़ा एतराज है, तो जो जेल मैनुअल है और जेल रूल्स भी हैं, और एक फंडामेंटल जिसमें फेडरल शरीयत कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फेडरल शरीयत बेंच था उसकी जजमेंट भी आई थी 2012 में, बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है। उसमें वकील मुकर्रर करना, उसका वकालतनामा साइन करना, और जिस तरह ये जो वकील के साथ कंसल्टेशन होती है ये कॉन्फिडेंशियल होती है। बिल्कुल ठीक। और उसमें ये जो जेल अथॉरिटीज हैं मुकम्मल तौर पर जेल रूल्स को, जेल मैनुअल को वायोलेट कर रहे हैं। ठीक, वो किस तरह वायोलेट करें? राजा साहब, अगला मेरा सवाल ये है कि ये जो आपने अभी जो बात आपने की है वो आईसीए में भी है मामला, तो कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब काफ़ी बरम भी हुए, जेल सुपरिटेंडेंट को शोकाज भी किया, उसमें मेरे ख्याल में इस किस्म की आपकी ग्रीवियंस एड्रेस होगी, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि आईसीए में
अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहली बात तो यह है कि खान साहब की डिलीवरी आपने दे दी है कि खान साहब के बच्चों के जो ऑर्डर है उनसे बात फ़ोन पे करवाने का, तो उस पर क्या कहा है जेल हुकाम ने? इसके बाद साकिब भाई, जैसे कि परसों की डेट में मुअज़्ज़ज़ कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट है, उन्होंने ऑर्डर किया था कि इमरान खान साहब के जो दो बेटे हैं, सुलेमान और कासिम, वो यूके में हैं, ठीक। तो उनकी टेलीफोनिकली इमरान खान साहब से बात करवाई जाए। ठीक। जैसे कि उस पिटीशन को पे जब मैंने फाइल की तो कोर्ट को मैंने असिस्ट किया कि जितने भी जेल में और कैदी हैं, अंडर ट्रायल कैदी हैं, सारे कैदियों की अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ सैटरडे का दिन रखा हुआ है कि टेलीफोन पे बात होती है। लिहाजा मेरा भी राइट है, ठीक है, जिस पे मुअज़्ज़ज़ कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, और वो ऑर्डर जाके ओरिजिनल ऑर्डर बाय हैंड मैंने वहाँ पे जी उनको असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट को रिसीव करवाया है। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि इस टाइम सुपरिटेंडेंट मौजूद नहीं है, तो आज का दिन उन्होंने कहा है कि 12 से 1 बजे के दरमियान आप राब्ता करें और उसका हम आपको शेड्यूल देंगे कि किस टाइम खान साहब से हम बात करवा रहे हैं बेटों की और जो भी तरीका। अच्छा, आखिरी बात के खान साहब ने जो बातें की, कुछ आप लोगों ने बाहर आके मीडिया से बात कर भी दी, कोई ऐसी बात के मतलब फॉर एग्जांपल के एक चीज़ जो नज़र आ रही है हमें, मैं बतौर कोर्ट रिपोर्टर अगर बात करूं तो मुझे नज़र आ रहा है कि खान साहब मतलब शायद इलेक्शन से पहले हो सकता है बाहर ना आ सके, ये मतलब नज़र आ रही है चीज़। तो क्या ये खान साहब को पता भी है और उस पर क्या उनका रद्द अमल है? देखिए साकिब भाई, जो जेल के अंदर जहाँ तक रहने का मामला है ना, वो खान साहब को इस चीज़ का कोई वो परेशानी नहीं। वो कहते हैं कि मैं मुल्क और अपनी कौम के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए मुझे जेल में जितना अरसा भी रखें मुझे प्रॉब्लम। कल की मीटिंग में कोई बात की उन्होंने? कल की मीटिंग में जो मेन बात ये थी कि वो जब ये पता चला है कि नवाज शरीफ आ रहा है और उनकी बेल ग्रांट हुई है, ठीक है, तो खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि ये जो है ना नून लीग है या दूसरी पीडीएम जमातें, ये हमारे जुडिशल सिस्टम को भी तबाह कर रहे हैं, ये हमारे अदालती निज़ाम को भी तबाह कर रहे हैं, तो लिहाजा हमारे इदारों को मजबूत होना चाहिए और हमारा जो इंसाफ के लिए जद्दोजहद है कि जो है इंसाफ का जो पैमाना है वो सब के लिए बराबर होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच साकिब भाई, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि जो वहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं इमरान खान साहब के साथ जेल में, वो कैसे होती हैं, या उसका पूरा एक मंजर कशी जो है वो की उन्होंने। तो एक मंजर कशी मैं भी आपको बता देता हूँ। 9 अक्टूबर को जब वहाँ पे अडयाला जेल में जब समाअत थी, तो कोई दोस्त हैं, उनसे मैंने पूछा कि इमरान खान साहब कैसे आए, क्या हुआ, तो वो उन्होंने बताया कि एक तो वो जब समाअत शुरू हुई तो जिस तरह उनको लाया गया, बिठाया, उस जाली थी कोर्ट और उनके दरमियान, तो जाली की दूसरी तरफ वो थे, और उन्होंने मतलब जैसे ही आए ट्रैक सूट में थे, और खान साहब ने उसी अपने मतलब एक अंदाज में कि जज साहब मैं 3 जो है वो बातें करना चाह रहा हूँ, 3 बातें पहले आपको बता चुके हैं कि वो उन्होंने की, और उसके बाद मतलब एक रूटीन में बैठे रहे, और मतलब शेव थी, बाल शाल सब बनाए हुए थे, ट्रैक सूट में थे। मैंने पूछने वाले से पूछा कि उनकी फ़िज़ीक क्या बता रही थी, उन्होंने कहा वो नॉर्मल थे और शाह महमूद कुरैशी भी नॉर्मल थे। तो बहरहाल ऐसे लगता है कि उन्होंने अटक जेल के बाद अडयाला जेल में भी खुद को एडजस्ट कर लिया है। तो देखते हैं बहरहाल फर्दर क्या होता है, जो अपडेट्स होगी मज़ीद वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। शरारत रांझा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।